ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था हाउ टू कंस्ट्रक्ट द ट्यूरिंग मशीन, राइट। सो सेम एग्जांपल लेते हैं, जिसको जो भी डाउट्स है। पहला कॉन्सेप्ट था पीडीए और टीएम में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो पीडीए में हम लोग जो भी चीजें डिफाइन करते थे उसमें मैक्सिमम टाइम हमारा फोकस होता था स्टैक कॉन्सेप्ट पे, यानी हम चीजों को पुश करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जब हम पुश कर लेंगे तो पॉप के करस्पॉन्डिंग उसको बैलेंस करेंगे, राइट। नाउ ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास में क्या है, ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास में टेप डिवाइस है, राइट। तो यहाँ पे स्टैक कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो सकता, यहाँ पे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। तो पहला सबसे प्लस पॉइंट क्या हुआ, टेप डिवाइस में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड बोथ साइड मूव कर सकते हैं, राइट। स्टैक में टॉप पॉइंटर होता है आपके पास में पॉइंट करने के लिए, यहाँ पे हेड पॉइंटर होता है आपको पॉइंट कराने के लिए कि आप करेंटली किस पर्टिकुलर पार्ट पे हो, क्लियर। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बनाना होता है या जो आपके पास में लॉजिक बनाना होता है जिसको आप कंट्रोल मैकेनिज्म बोलते हो, उसको आपको कैसे डिफाइन करना होता है कि जो भी स्ट्रिंग आपको सेटिस्फाई करनी है उसके करस्पॉन्डिंग उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव को हमें जस्टिफाई करना है, राइट। सपोज जैसे अगर हम इसी एग्जांपल में 0 की पावर n 1 की पावर n, राइट। तो अगर हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पता है नंबर ऑफ 0 और नंबर ऑफ वंस बराबर होंगे, isn't it? राइट। सो नंबर ऑफ 0 एंड नंबर ऑफ वंस को हम कैसे मैच करें, तो टेप डिवाइस पे अगर हम एक स्ट्रिंग इनपुट करते हैं सपोज 0011, ठीक है, तो अब हम अपने हेड पॉइंटर्स को किस तरीके से मूव करें कि वो 0011 को चेक कर पाए, राइट। तो मैनुअली अगर हम देखें तो हमने 2 0 काउंट किए और फिर 2 1 काउंट किए, राइट। अब मशीन में अगर हम इसी चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो मशीन का लॉजिक क्या कहता है, पहले हमने एक 0 पढ़ा, राइट, नहीं, और फिर इसके बाद फिर हमने नेक्स्ट 0 के करस्पॉन्डिंग उसका पेयर ढूंढना चालू किया, पेयर का मतलब है उसका करस्पॉन्डिंग 1 ढूंढना चालू किया। अगर 1 मिल गया तो ठीक है, ओके। और अगर 1 नहीं मिला हमारे पास में, हम एंड ऑफ द मशीन पहुंच गए तो हमारे पास में वो स्ट्रिंग सेटिस्फाई नहीं होगी। इन केस फर्स्ट 0 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट 1 मिल गया हमें, ओके। तो फर्स्ट 0 के करस्पॉन्डिंग जहां फर्स्ट 1 मिल गया, तब हमने क्या किया, फर्स्ट 0 रीड किया और उसके बाद फॉरवर्ड मूव करते गए जब तक कि हमें 1 नहीं। जैसे हमें 1 मिल गया हमने स्टॉप कर दिया, और अब हमने क्या किया, अपने पॉइंटर को बैक स्टार्ट कर दिया और तब तक करते गए जब तक कि हमारे पास में हमने जो 0 पढ़ा था, राइट, उससे पहले वाले पार्ट पे नहीं, राइट। यानी हम तब तक पीछे पढ़ते गए जब तक कि हमने 0 को किसी दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर दिया, अनटिल अनलेस वो सिंबल्स हमें जब तक नहीं मिल गया तब तक हमने क्या किया, अपने पॉइंटर को बैकवर्ड मूव किया, राइट। तो जब हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गए तो अब हमें क्या करना था, उसके आगे फिर से मूव करके देखना है। तो अगेन अगर हमें फिर से 0 मिल गया, इट्स ओके, फिर से हमें अपने पॉइंटर्स को आगे मूव कराना है, राइट, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें 1 चेक करना है। जब 1 मिल जाएगा तो फिर से अब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगा, राइट। सपोज सारे जीरो खत्म हो गए, अब आप बैकवर्ड करके आ रहे हो तो हमारे पास में 0 नहीं बचेगा, राइट। अब उसको आपने किसी स्पेसिफिक सिंबल से रिप्लेस कर दिया, अगर वो सिंबल आपको मिल गया और उसके आगे फॉरवर्ड करने पे आपको 0 नहीं मिल रहा है, तो इट मीन्स आपके पास में स्ट्रिंग सेटिस्फाई हो गई। क्यों? क्योंकि आप हर एक को 1:1 के पेयर्स पे मैच कर रहे हो, एक 0 फिर एक 1 फिर दूसरा 0 फिर दूसरा 1 फिर तीसरा 0 फिर तीसरा 1, राइट। तो इसी चीज को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सपोज हमने टेप डिवाइस पे हमें पता है सारी जगह ब्लैंक कैरेक्टर पड़े होते हैं, तो 0011 हमने स्टोर कर लिया, राइट। इसके बाद हमने डेल्टा स्टोर किया क्योंकि इनफाइनाइट टेप है तो आपको इनफाइनाइट, क्लियर। अब इनिशियली हमारे पास में जो हेड पॉइंटर है वो कहाँ होगा, 0 पे, ठीक है। अब अगर हम इस 0 को रीड करते हैं तो डेल्टा फंक्शन का मतलब क्या होगा, डेल्टा फंक्शन का मतलब हुआ कि हमने इस पर्टिकुलर 0 को रीड करना है, तो आप लिखोगे डेल्टा, इसको Q0 स्टेट मानते हैं और 0 पे इनपुट हो गया हमारे पास में। तो अब हमारे पास में 0 रीड करने पे हमें इसको आगे शिफ्ट करना है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, डेल्टा Q1। और क्या करना है, इस सिंबल को किसी दूसरे सिंबल से रिप्लेस कर देना और कहाँ मूव करना है, राइट मूव करना है, क्लियर। ये पार्ट हो गया। अब इसी एक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसको ए से मूव कर दिया, आप कोई भी सिंबल ले सकते हो, वॉट एवर, राइट, 1 1 डेल्टा एंड देन 4। अब आपके पास में पॉइंटर कहाँ गया, यहाँ पे, क्लियर, इतना पार्ट क्लियर। नाउ अब हमें क्या करना है, स्ट्रिंग को आगे मूव कराना है। तो अगर इसके बाद कोई भी 0 आता है तो हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें केवल क्या करना है, मूव करा देना है। तो अगर 0 आता है तो आपको क्या करना है, डेल्टा फंक्शन में आपको Q1 ही रखना है, राइट, कोई चीज चेंज नहीं करनी है, केवल राइट मूव कराना है।
ये स्टेटमेंट समझ में आ गया, राइट। तो अब हमारे पास में हमने इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो जब एग्जीक्यूट किया तो A011 डेल्टा एंड राइट। आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करते चलो तो आपको जल्दी चीजें क्लियर होंगी 1 पे पहुंच के। ओके नाउ अब अगर हमें 0 के अलावा कुछ भी मिलता है यानी 1 मिलता है, राइट, तो हमें क्या करना है, हमें इस 1 को चेंज कर देना है और अपने पर्टिकुलर पॉइंटर को क्या करना है, पीछे शिफ्ट करना है। तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा Q1 पे अगर 1 मिला तो हमें क्या करना है, डेल्टा पीछे स्टेट चेंज करनी है, राइट, Q2, राइट, यहाँ पे बी पुट कर देना और लेफ्ट मूव करा देना। क्लियर, राइट। अब इसी चीज को ड्रॉ करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है, जो भी चीजें हम बोल रहे हैं हम उन्हीं चीजों को लिख रहे हैं, ठीक है। 0, अब ये 1 किससे रिप्लेस हो गया, बी से, ठीक है, 1 डेल्टा, राइट। और अब आपने इस बी के करस्पॉन्डिंग इसको पीछे मूव करा दिया तो आप कहाँ पहुंच गए, 0 पे। क्लियर, यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। अब हमें फिर से क्या करना है, अगर 0 है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें लेफ्ट मूव कराना है, हमें तब तक लेफ्ट मूव कराना है जब तक कि हमारे पास में हमें ए नहीं मिल जाता है, राइट। क्लियर, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा Q2, राइट। और Q2 पे अब आपको क्या करना है, 0 चेक करना था, तो डेल्टा Q2 0 और लेफ्ट आपने मूव कर दिया। क्लियर, राइट। सर बेटा सर Q2 स्टेट कैसे आई सर, वो तो Q1 स्टेट है ना 0 पे। बेटा यहाँ से हमने देखो, जब हमने इस पर्टिकुलर पार्ट पे आगे इसको स्टेट चेंज करी ना, तो हम बैक में जब आएंगे, जैसे हमारे पास में ये Q1 है, ठीक है, तो हम इसके पीछे आएंगे तो ये Q2 स्टेट हो जाएगी। अब एक चीज समझना, अभी तक हम लोग मशीन में क्या कर रहे थे, केवल फॉरवर्ड मूव कर रहे थे। ये मशीन ऐसी है जहाँ पे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों मूव कर रहे हैं। तो अगर हम आपसे बोलते हैं, ठीक है, जैसे हम लोगों ने NFA DFA बनाया था, राइट, तो हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ से Q0 से Q1 गए, ठीक है, और फिर हम Q1 से Q0 आ गए, राइट। तो ये स्टेट उसी जगह पे सेटिस्फाई हो रही। यहाँ पे हमारे पास में स्टेप को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हम चीजें डिफाइन कर रहे हैं किसके करस्पॉन्डिंग। एक बार ये स्टेट है, ये स्टेट Q1 हो गई, लेकिन अगर हम इसके पीछे आ रहे हैं तो ये स्टेट Q0 नहीं है, राइट, ये डिफरेंट स्टेट है, राइट। तो हम इसका नाम Q2 लेते हैं, राइट। तो नॉर्मल जो NFA DFA होते हैं वो बिहेव दूसरी तरीके से करते हैं, जो हमारे पास में ट्यूरिंग मशीन है वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, राइट। कैसे बिहेव कर रही है इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने का बेसिक मीनिंग क्या है, राइट, ओके। अब यहाँ पे आपके पास में क्लियर हुआ बेटा, राइट। तो हमने यहाँ पे Q2 को मूव कराया, Q2 यहाँ पे क्यों हुआ, Q1 के करस्पॉन्डिंग हमने 0 से राइट मूव कराया, तो इनिशियली हम यहाँ पे थे, राइट। तो इनिशियली हम यहाँ से इसके पहले मूव कर गए। क्लियर, तो हमारे पास में अब ये स्टेट Q0 नहीं होगी, दैट इज न्यू स्टेट, दैट इज कॉल्ड Q2। ओके नाउ अब नेक्स्ट पार्ट पे यूज करते हैं, डेल्टा Q2 0, L, राइट। तो अब हमारे पास में ये पार्ट, हमारे पास में क्या हुआ, हमने बोला Q0 पे अगर हमें फिर से Q2 पे 0 मिल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल क्या करना है, लेफ्ट मूव कर देना है। तो लेफ्ट मूव कर देंगे, राइट, A0 B1 डेल्टा, राइट, अप टू सो। अब हम कहाँ पे आ गए, ए पे। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है बेटा, राइट, ओके, यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट है नाउ। अब हमारे पास में हमने Q2 स्टेट को चेक किया, डेल्टा Q2 A, राइट। तो डेल्टा Q2 A पे अगर हमने चेक किया तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा, अब हमारे पास में जो Q2 स्टेट है, ठीक है, गड़बड़ करना है क्या, नहीं, ठीक। तो डेल्टा Q2 A पे हम कहाँ पे पहुंच गए, इनिशियली स्टेट है ना ये हमारे पास में, ठीक है, क्योंकि हमने बैकवर्ड मूव करके हम यहाँ पे आ गए, ये इनिशियल स्टेट थी हमारे पास, क्योंकि ये Q0 से हमने स्टार्ट किया था, तो हम लिखेंगे Q0, राइट। अब Q0 पे अगर हमें A और R, क्योंकि हमें A मिल गया तो हमें कुछ नहीं करना है, Q0 पे वही रहेगा और हमें इसको आगे मूव कर देना है, राइट। तो A0, राइट, B1 डेल्टा, राइट, अप टू सो ऑन। और इसको हमने कहा मूव कर दिया, दिस पर। यहाँ तक देखो, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, राइट।
ओके अब यहाँ पे आपके पास में हम कहाँ पे पहुंच गए, 0 पे पहुंच गए, राइट। अब इस 0 पे हमें फिर से क्या करना था, हमें इस 0 पे a को रिप्लेस करना था। तो अभी हमारे पास में करंटली क्या है, Q0 पे हमें क्या मिल गया, a मिल गया, राइट। Q0 पे सॉरी हमें 0 मिल गया, नॉट a मिल गया। तो हमें क्या करना था, इसको फिर से डेल्टा Q1, ठीक है, और अब हमारे पास में a कॉमा r, सर राइट। हाँ बेटा, सर जैसे आप बैकवर्ड मूव कर रहे थे तो आपने स्टेट चेंज अब कर दी थी बिल्कुल Q करेक्ट वैल्यू क्वेश्चन है, करेक्ट क्वेश्चन है, इस चीज को समझना बेटा। हम जब स्टेट के रिपीटिशंस यूज करते हैं, जैसे हमारे पास में हम बैक करते हुए ए पे आ गए, ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या हुआ, फिर से पुराना वाला पार्ट स्टेट होगा। तो अब हमने ए वाला पार्ट को खत्म कर दिया, अब हमारे पास में हम नए जगह पर पॉइंटर लेके आ रहे हैं दिस वन। तो अब हम इसे Q0 मानेंगे, राइट, और इसके आगे जो भी स्टेट करेंगे उसको Q1 करेंगे, यानी मशीन एक आइट्रेशन पूरा करने पे अपनी पुरानी वाली जगह पे पहुंच जाती है, राइट। और जब पुरानी वाली जगह पे पहुंच जाती है तो हम उसे फिर से Q0 इनिशियलाइज कर देते हैं। इवेंटेड बेटा, सर रिपीट कर। नहीं क्लियर हुआ, नो सर। फिर से समझो बेटा। देखो अगर हमने आपसे बोला कि आप 3 कदम फॉरवर्ड मूव करोगे, ठीक है, आपने 3 कदम फॉरवर्ड मूव किया तो ये एक स्टेट हुई। फिर हमने आपसे बोला कि एक स्टेप आप बैकवर्ड मूव कर दो, तो आप एक बार, तो ये नई स्टेट हुई। लेकिन फिर हमने आपसे बोला कि एक और कदम बैकवर्ड मूव कर जाओ, फिर से आपके पास में क्या हुआ, नई स्टेट हुई। लेकिन फिर हमने आपसे बोला कि एक और आपके पास स्टेप बैकवर्ड मूव कर जाओ, तो अब आप कहाँ पे आ गए, इनिशियल। इनिशियल आ गए ना। अब हमने आपसे बोला कि आप एक स्टेप फॉरवर्ड मूव कर जाओ, दैट इज योर न्यू इनिशियल पोजीशन, क्योंकि हम बैकवर्ड पे आके रुक जाते हैं, राइट। हम कब तक चीजों को चेक कर रहे हैं, जब तक कि हमें ए नहीं मिल जाता, राइट। सो अगर ए मिल गया तो इट मींस दैट इज स्टॉप कंडीशन, इज इट ओके, राइट। सो उस ए को अब हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे, उसको हम हटा देंगे। अब हम जो नई स्टेट पे आए हैं दैट इज कॉल्ड न्यू स्टेट, ओके। सो अब हमारे पास में जब हम ए पे पीछे आ गए, तो देखो यहाँ पे हम ए पे आ गए तो हमने स्टेट का नाम नहीं चेंज किया क्योंकि ये इनिशियल स्टेट थी, राइट। तो हमने इसको Q0 रखा। अब हमारे पास में हम इस स्टेट को न्यू वाले पार्ट पे लेके जा रहे हैं, तो अब हमारे पास में ये स्टेट निग्लेजेबल हो गई और ये स्टेट हमारे पास में क्या हो गई, Q0 हो गई। मीनिंग क्लियर हुआ बेटा, यस सर। ओके। चलो सर अब आप अब क्या, इसके बाद अगर मूव करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे तो सर हाँ इसको Q1 Q2 ही कंसीडर करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखो यही चीज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, Q1 लिखा हुआ है, चेक, राइट, Q1 लिखा है ना, राइट। ओके। तो अब Q1 मूव करने का मतलब हो गया, अब हमने जो चीज आपसे बोली इसको हम ग्राफिकली डिजाइन करते हैं। तो ए, ये भी ए में रिप्लेस हो गया, ये बी हो गया, ये 1 हो गया, ये डेल्टा हो गया, ये अप टू 4, राइट, ओके। और अब पॉइंटर कहाँ मूव कर रहा होगा आप मुझे बताओ, राइट, हमने राइट मूव करा दिया यानी बी पे मूव कर रहा होगा, क्लियर, राइट। अब देखो इसके बाद हम क्या फंक्शन लिखेंगे, इसके बाद हम फिर से डेल्टा लिखेंगे। अब हमारे पास में कौन सी स्टेट है, Q1, Q1 पे बी को हमने चेक किया तो हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, डेल्टा Q1, ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें इस पे बी के आगे मूव कर देना है, तो हमने राइट मूव कर दिया, क्लियर, मीनिंग क्लियर हुआ। अब इस चीज को डिजाइन कर देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, कॉपी पेन पे अपने आप डिजाइन करोगे तो जल्दी चीजें समझ में आएंगी, अगर आप केवल देखोगे या सुनोगे तो चीजें उतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगी, राइट। हम यहाँ पे राइट, दैट इज न्यू स्टेट, ओके। यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं, क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, चेक कर लो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। ओके, सो अब हमारे पास में जो नई स्टेट लिखनी है वो क्या लिखेंगे, डेल्टा, राइट। अब हम कहाँ पे हैं, Q1 पे, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 1। तो अब स्टेट हमारे पास में क्या होगी, डेल्टा। अब देखो जो आपका क्वेश्चन था अभी प्रीवियसली, सर अगली वाली स्टेट का नाम क्या होगा, तो देखो Q2 हुआ ना। हमने क्या किया, मशीन का एक आइट्रेशन कंप्लीट किया, राइट। एक्चुअल रियल वर्ल्ड में हम लोग मशीन कैसे काम करती है, सपोज अगर हम कोई भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें कि हम आपसे बोल रहे हैं लाइट ऑन या ऑफ करो, तो ऑन और ऑफ करने का आपके पास में एक मैकेनिज्म है। आपने प्लग को ऑन किया, अलग इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो सप्लाई होगी, स्टेट चेंज होगी, लाइट आपके पास में अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होगी तो आपके पास में ऑन हो जाएगी, अगर इन केस प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी तो वो आपके पास में ऑन नहीं होगी, राइट।
इसके बाद सेकंड एक्शन क्या है, आपने प्लग को ऑफ किया। प्लग को ऑफ करने का मतलब क्या हुआ आपके पास में कि आपने अब क्या हुआ, पावर सप्लाई को कट कर दिया। तो पावर सप्लाई कट करने का मतलब क्या है कि आपका जो बल्ब है या जो आपके पास में ट्यूबलाइट है वो क्या होना चाहिए, ऑफ हो जानी चाहिए, राइट। तो पावर कट हुआ तो आपके पास में स्टेट चेंज होगी। क्लियर। सो दैट इज वन आइट्रेशन। एक स्टेट आपने Q0 से Q1 लिया और फिर आपने Q1 से Q0 स्टेट पे वापस आए, राइट। सो ये सिंगल स्टेट मशीन, राइट। अगर हम इस तरीके के मल्टीपल एक्शंस डिफाइन कर रहे हैं तो हमारे पास में हर एक बार इनपुट कंडीशंस के बेसिस पे आउटपुट डिफाइन होगा। और देन फिर हम यहाँ पे मशीन में क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, यानी एक्शन के करस्पॉन्डिंग आपके पास में जो भी नई स्टेट हो रही है उस पर फिर से हमारे पास में इनपुट के करस्पॉन्डिंग क्या रिएक्शन होगा उसको डिफाइन करते हैं, राइट। तो अब क्या हुआ, Q2 पे हमने क्या बोला, बी पुट कर दो, और अब हमारे पास में पुराना वाला रूल था लेफ्ट पुट कर दो। तो अब आपके पास में क्या हो गया, चेक करते हैं। मशीन में यहाँ पे ए आ चुका था, यहाँ पे ए आ चुका था, यहाँ पे बी आ चुका था, राइट। और यहाँ पे आपके पास में बी आ गया, ठीक है। ये डेल्टा हो गया। क्लियर। अब आपने बोला हुआ है कि हमने मशीन में बी पुट किया और इसको बैकवर्ड मूव कर दिया, ठीक है, लेफ्ट मूव कर दिया। तो करेंटली आप कहाँ पे हो, बी पे हो, राइट। क्लियर, इजंट इट। अब हम न्यू कंडीशन चेक करें। न्यू कंडीशन चेक करने का मतलब है डेल्टा, राइट। डेल्टा के करस्पॉन्डिंग हमने चेक किया Q2, राइट। और अब हम क्या चेक कर रहे हैं, बी। और Q2 के बी के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, Q2 पे बी के करस्पॉन्डिंग हम लेफ्ट मूव करेंगे, राइट। यही तो करना है, क्योंकि हमें चेक करना है कि आपके पास में जीरो हो गया कि नहीं हो गया। तो इस कंडीशंस को भी हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। ए बी बी डेल्टा, नाउ अप टू सो ऑन, एंड वी मूव वन स्टेप फर्दर, राइट। क्लियर। चेक करो इसको, अगर कोई डाउट हो तो पूछो। ओके। सर हाँ बेटा। सर ये सेकंड वाली स्टेप नहीं समझ आया। इस वन, ये सर इसके ऊपर जो ये ये रूल वाली, ओके। देखो नो बेटा, सर, हाँ, सर ये डेल Q2 कॉमा बी इज इक्वल्स टू Q2 बी कॉमा एल। फिर से बोलो बेटा, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हुई। सर Q2 कॉमा बी इज इक्वल्स टू Q2 बी कॉमा एल। ओके, दिस वन। ओके बेटा, देखो हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास में क्या था, फिर से समझना। हमने मशीन में क्या बोला हुआ था कि हम क्या करेंगे, अगर 0 1 है, ठीक है, 0 0 1 1, यही थी मशीन। हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले जीरो पढ़ना था, ठीक है। पढ़ के हमें आगे बढ़ जाना है। हमें तब तक आगे बढ़ना है जब तक कि पहला वन नहीं मिल जाए। तो हमें जैसे ही वन मिल गया हमें यहाँ पे स्टॉप करना है। स्टॉप करने का मतलब है कि हम इस जीरो के करस्पॉन्डिंग इसका पेयर ढूंढ लिया, ठीक है। और हमें मशीन में 0 1 को चेंज इसलिए करना है जिससे हमें ये मालूम चल जाए कि हमने 0 1 रीड कर दिया, तो हमने इसको ए से इसको बी से रिप्लेस कर, राइट। अब इसके जब ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा तो हमें मशीन को फिर से पीछे लेके आना है, और तब तक पीछे लेके आना है जब तक कि हमें ए नहीं मिल जाए। जैसे ही हमें ए मिल जाएगा फिर से हमें इसके आगे मूव करके देखना है कि यहाँ पे ए तो नहीं है, राइट। अगर ए नहीं है यानी जीरो है, तो हमें फिर से क्या करना है, मशीन को फॉरवर्ड मूव करते जाना है और तब तक चेक करना है जब तक कि पहला वन ना मिल जाए। जैसे पहला वन मिल जाएगा हम स्टॉप करेंगे, मशीन को फिर से बैक मूव करेंगे, राइट। तब तक मूव करेंगे जब तक कि हमारे पास में ए नहीं मिल जाए। तो सपोज अगर ये ए चेंज हो गया तो अब ये पुराने वाले ए पे नहीं जाएगा ना, ए सी ए पे रुक जाएगा, राइट। अब इस ए के आगे हमने फिर से फॉरवर्ड मूव करके देखा कि जीरो तो नहीं है। अगर जीरो नहीं है तो इट मीन्स हमारे पास में क्या हुआ, अब जीरो नहीं चेक करना, और मशीन हमारे पास में जीरो जीरो के करस्पॉन्डिंग दो वन ढूंढ चुकी है, तो इट मीन्स हमारी मशीन जो है वो स्टेबल स्टेट में है। अगर इन केस हमारे पास में अब यहाँ पे जीरो के बाद हमने फिर से एक वन, क्योंकि हमें इसके आगे फिर से चेक करना है कि आपके पास में कहीं वन तो ऑकर नहीं हो रहा है। अगर चेक करते हुए हमें फिर से वन मिल गया तो देखो आपके पास में ये मशीन क्या हो गई, अनस्टेबल हो गई। क्योंकि दो जीरो के करस्पॉन्डिंग कितने वन मिलने चाहिए थे, दो वन मिलने चाहिए थे। आपने पहला जीरो के करस्पॉन्डिंग पहला वन यूटिलाइज कर लिया, दूसरे जीरो के करस्पॉन्डिंग दूसरा वन यूटिलाइज कर लिया। अब यहाँ कोई जीरो है नहीं और आप आगे मूव करें और आपको वन मिल गया। इट मीन्स आपके पास में ये मशीन क्या हो गई, डबल जीरो डबल वन। यानी ये मशीन थी आपके पास में इवन नंबर ऑफ जीरो और इवन नंबर ऑफ वन के लिए, सेम नंबर ऑफ जीरो सेम नंबर वन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। बट आपके पास में क्या हुआ, जीरो और वन की जो कंडीशंस थी वो मिसमैच हो गई, तो ये मशीन आपके पास में सिस्टम को सेटिस्फाई नहीं करेगी। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने क्या बोला हुआ था, Q1 के वन पे हमने डेल्टा। तो अब हमारे पास में ये
बैकवर्ड मूव कर गया, बी को रिप्लेस किया, यहाँ पे अब हमें इस मशीन को पीछे पीछे लेके जाना है और पीछे चेक करना है आपके पास में जब तक कि ए ओपन नहीं हो जाए। तो आपने Q2 के बी पे इनपुट पे चेक किया और आपने इसको कहाँ पे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना था, इस वाले पार्ट पे कोई चेंज नहीं करना था, तो आपने इसको लेफ्ट मूव करा दिया। लेफ्ट मूव का मतलब है पीछे मूव करा दिया। पीछे मूव कराने पे आप कहाँ पे पहुंच गए, ए पे, राइट। अब क्लियर है बेटा। अब हम इस ए वाले पार्ट को चेक करेंगे। सो इस ए वाले पार्ट को चेक करने के लिए हमने बोला डेल्टा Q2 ए, राइट। अगर Q2 पे ए मिल गया तो इट मींस अब ये फिर से हमारे सर, पास में क्या है। हाँ बेटा, सर इधर आपने लिखा Q2B, Q2B, L। सर Q जब लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हाँ सर इनिशियल में पहुंच रहे तो इधर Q0 होना चाहिए ना। हाँ बेटा, यहाँ पे अभी हम यहाँ पे थे, यहाँ से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे Q0 लिखा है इसीलिए। Q0 हम कब पहुंचेंगे, जब हम एक ही कंडीशन पे पहुंच जाएंगे, दैट इज कॉल्ड Q0, राइट। फिर से समझना, हमने जीरो को ए से रिप्लेस किया था, तो जब हम ए पे पहुंचे थे तब हमारे पास में क्या था, Q0। अब इस वाले ए पे पहुंचेंगे तो क्या होगा, Q0। अभी हम कहाँ पे हैं, बी पे, तो ये Q0 कैसे हो सकता है, हमारी इनिशियल कंडीशन कहाँ पे है, जीरोस पे है। तो जब हम जीरो को चेंज करेंगे तो हमारे पास में इनिशियल कंडीशंस होंगी। तो जीरो पे हमने जब पहली बार में चेंज किया तो हमने उसको Q0 बोल दिया था। अब हम जब इस वाली कंडीशन से वापस होंगे इस वाले पार्ट में, तो हम इसे Q0, तो देखो यहाँ पे हमने Q0 लिखा है। डेल्टा Q2A पे हमारे पास में क्या मिला, हम इस वाले पार्ट पे आ गए, यानी ये इनिशियल कंडीशन थी, तो हमने इसको क्या बोल दिया, Q0। और यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी A है, तो हमें क्या करना है, राइट मूव करना है। क्लियर, यही चीज हुई। तो अब अगर हम एक्शन डिफाइन करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, देखो A B B डेल्टा अप टू 4। अब हमारे पास में हम इस वाले बी पे आ गए, एक्शन परफॉर्म कर। क्लियर। अब हमारे पास में ये स्टेट कौन सी है, Q0 पे अगर बी है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें आगे वाली स्टेट पे लेके जाना है। अब देखो यहाँ पे अब लॉजिक चेंज होगा, Q0 पे बी है, ठीक है, तो अब हमारे पास में क्या होगा, अभी तक हमारे पास में Q0 Q1 Q2 स्टेट थी, राइट। अब हमारे पास में क्या है, ये बी रिप्लेस हो गया है, तो अब हमारे पास में हमें स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें इस स्टेट को नया नाम दे देते हैं, इसको हम क्या देते हैं, Q3, ठीक है। Q3 पे अगर हमें बी मिलता है तो हमें राइट मूव करना है, ठीक है। Q3 पे अगर हमें बी मिलता है तो हमें क्या करना है, राइट मूव करना है। क्लियर, तो हमने यहाँ पे राइट मूव कर दिया, 0 बी बी डेल्टा अप टू सो ऑन, हमने राइट मूव कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, डेल्टा Q3 पे हमें बी मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें फिर से क्या चीज चेक करनी है, यहाँ पे हम डेल्टा, ठीक है, ये डेल्टा नहीं है, सिंपल सिंपल लिखो, ठीक है। अब हमारे पास में Q3 पे बी मिल रहा है, अगर Q3 पे बी मिल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है, Q3 से बी पे एज इट इज रहना है और राइट मूव कर जाना है। अब जब राइट मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अब ध्यान देना इस पार्ट पे, बी बी एंड डेल्टा। अब हम कहाँ पे पहुंच गए, डेल्टा पे। जब हमें डेल्टा मिल गया, राइट, तो डेल्टा मिलने का मतलब है अब हमारे पास में ये नई स्टेट है, डेल्टा Q4, राइट। क्लियर, सॉरी Q3, नॉट Q4। Q3 पे हमें क्या मिल रहा है, डेल्टा मिल रहा है, सो दैट इज कॉल्ड न्यू स्टेट Q4 डेल्टा एंड राइट। अब जब हमें डेल्टा मिल जाता है तो हमारी मशीन स्टॉप हो जाती है, राइट। तो अब हमारे पास में हम लास्ट में पहुंच गए मशीन पे, तो हमारे पास में ये डेल्टा है, डेल्टा आगे मूव करेगा तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास में, तो दैट इज कॉल्ड हॉल्ट कंडीशन। तो मशीन हॉल्ट हो जाती है, तो ट्यूनिंग मशीन को हम लोग बोलते हैं हॉल्ट मशीन, राइट। अब इस चीज का डायग्रामेटिकली पार्ट समझें तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, Q0 स्टेट, राइट। अब ध्यान से समझना, क्लियर। Q0 पे हमने आपसे क्या बोला हुआ है, अगर हमारे पास में जीरो इनपुट होता है, जीरो, ठीक है, तो हमारे पास में हमने क्या किया था, इसको ए से रिप्लेस किया था और क्या करा था, राइट मूव किया था। पहला एक्शन याद आया, हम लोगों ने क्या किया था, अगर जीरो मिला था तो हमें राइट मूव करना था और उस जीरो को ए से चेंज कर देना था। इस स्टेट को हम लोगों ने क्या बोला था, Q1। अब जिसके डाउट डाउट था ना बेटा Q1 Q0 वाले में, वो चीज यहाँ पे अब आपको क्लियर, क्लियर। अब Q1 पे, राइट, हमारे पास में क्या था, Q1 पे अगर हमारे पास में
जीरो के करस्पॉन्डिंग अगर फिर से जीरो मिल रहा था तो हमें क्या करना था, जीरो के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, जीरो मिल रहा था हमें राइट मूव कर देना था, ठीक है, क्लियर है चीज। और अगर हमारे पास में क्या मिल रहा था, बी, राइट, बी, ठीक है, तो भी हमें क्या करना था, कोई चेंज नहीं करना था, बी के करस्पॉन्डिंग राइट मूव कर देना, ठीक है, क्लियर हो रही चीज। और ये चीज हमारे पास में लूपिंग में हो गई, राइट, एक से ज्यादा बार भी मिल सकता है, एक बार भी मिल सकता है, ठीक है, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है, तो हमने लूपिंग पे लगा दिया, क्लियर। अब हमारे पास में Q1 के बाद अगर हमें 1 मिलता था तो उसे हैंडल करना था, तो आपने बोला अगर 1 मिलता है तो हमें क्या करना है, इसको B से रिप्लेस कर देना है, और क्या करना है, लेफ्ट मूव करना है। यानी जब 1 मिलता था तो हमने उसे B से रिप्लेस किया तो पीछे मूव किया था, राइट, बैक साइड मूव किया, तो जब बैक साइड मूव करना है तो हमारे पास में ये इक्वेशन हो गया, और तब हमने स्टेट का नाम क्या दिया था, Q2, क्लियर। अब Q2 स्टेट पे हमने क्या किया हुआ था, Q2 स्टेट पे अगर आपको याद हो तो Q2 पे अगर हमारे पास में जीरो मिल रहा था, राइट, जीरो, तो हमें क्या करना था, सिंपल जीरो और लेफ्ट, कुछ नहीं काम करना था, हमने लेफ्ट मूव करते जाना था जब तक कि नंबर ऑफ जीरो मिलता है, ठीक है। और अगर हमारे पास में बी मिलता है, ठीक है, बी मिलता है तो भी हमें क्या करना है, लेफ्ट मूव करना है, ठीक है, हमें तब तक मूव करना है जब तक कि ए नहीं मिल जाए, राइट, तो हमने इसको भी लूपिंग कंडीशन पे लगा दिया, ये लूप हो गया, ठीक है। अब अगर Q2 पे हमें क्या मिल गया, ए मिल गया, तो हमें कहाँ चले जाना था, इनिशियल कंडीशन, दैट इज कॉल्ड इनिशियल। जब आपने पूछा था हमसे क्वेश्चन कि सर हमने इसको Q0 क्यों लिखा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल कंडीशन। अगर हमारे पास में फिर से ए मिल गया, ठीक है, और यहाँ पे ए है तो हमें राइट मूव कर देना, तो ए के करस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, राइट मूव कर देना, ठीक है। अब अगर Q0 पे हमें क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, ठीक है, राइट, तो हमें क्या करना था, राइट राइट मूव करते जाना था। तो अभी तक तो हमारे पास में एक ही कंडीशन थी। अब देखो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, ठीक है, यहाँ पे आप एक इनपुट से कई सारे स्टेट पे डिफाइन कर रहे हो, बी मिल रहा है तो आपको बी के करस्पॉन्डिंग राइट मूव कर जाना है, और ये स्टेट आपके पास में हो गई Q3, क्लियर। और Q3 पे अगर आपके पास में नंबर ऑफ बीज मिल रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना था, वहीं पे आपके पास में कंडीशंस को चेंज करते रहना है, राइट। यहाँ पे आपके पास में क्या मिला, बी, राइट, बी और राइट मूव करना, क्लियर। और जब राइट मूव करते करते आप लास्ट में पहुंच जाओगे यानी ब्लैंक सिंबल मिल जाएगा, राइट, तो आपको क्या करना है, बी, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डेल्टा सिंबल, ठीक है, राइट, क्लियर। तो अब आपके पास में ये हमारे पास में आ गया Q4 स्टेट, ठीक है। बी के बाद में अगर आपके पास में राइट मिल रहा है, ठीक है, डेल्टा फंक्शन मिल रहा है, तो हमारे पास में हम कहाँ पे आ गए, Q4। तो ये आपके पास में इसका ट्रांजेक्शन डायग्राम, राइट, और ये आपके पास में इसका ट्रांजेक्शन प्रोसेस, क्लियर। अब अगर इसी चीज को हम टेबल में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलो उस चीज को समझते हैं। डायग्राम विजिबल है, ठीक है, चलो हम यहाँ पे करंट स्टेट लिखते हैं, करंट स्टेट, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, 0 1, ठीक है, एक्स वाई और ब्लैंक सिंबल, ठीक है, ब्लैंक को हमने डेल्टा ले रखा है, ठीक है, विजिबल है बेटा, नहीं, विजिबल, ठीक है, चलो। अब देखो स्टेट कौन कौन सी थी वो लिख लेते हैं, Q0, ठीक है, Q1, Q2, Q3, Q4, राइट, इतनी स्टेट है। अब देखो इस चीज को लिखा कैसे जाएगा, Q0 के जीरो पे क्या था, Q0 के जीरो पे आपको याद है क्या मिला था, Q1, ठीक है, और आपने कौन सा इनपुट दिया था आपके पास में, इसको ए से रिप्लेस किया था और आपने आर दिया था, तो ये लिखने का तरीका, राइट, क्लियर। और क्या था, वाई पे, यानी आपके पास में एक्स और वाई नहीं है, सॉरी ये ए और बी गलत लिखा हुआ है, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। और अगर बी पे था तो आपको क्या करना था, बी पे कौन सी स्टेट थी, Q0 से आप कहाँ पे पहुंच रहे थे, देखो Q0 से बी पे आप Q3 पे पहुंच रहे थे, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे Q3 पे है, राइट, तो आपने यहाँ पे लिख दिया Q3
कॉमा बी कॉमा, ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ठीक है, राइट। रिमेनिंग सारी जगह आपके पास में मशीन कोई वर्किंग नहीं करेगी। सेम एज Q1 के लिए अगर हम 0 के लिए देखें तो हमारे पास में क्या था, Q1 कॉमा 0 कॉमा राइट, ठीक है, और 1 के लिए हमारे पास में क्या था, Q1 के लिए देखते हैं, 1 के लिए हमारे पास में क्या था, Q1 पे 1 के लिए, ठीक है, ये था। तो Q1 के 1 के लिए हमारे पास में हम किस स्टेट पे पहुंच रहे थे, Q2 पे, राइट, और यहाँ पे हमारे पास में B था और यहाँ पे था, राइट, क्लियर। इसी तरीके से आप Y के लिए B के लिए लिख दोगे, क्लियर। तो ये फंक्शन, ये टेबल बनाना आसान है जब आपको ये डायग्राम डिजाइन, और ये डायग्राम कैसे डिजाइन होगा, ये डायग्राम का आपके पास में बेस कैसे आता है, जो अभी हम लोगों ने ट्रांजैक्शन फंक्शन समझा था, जो अभी हम लोग ये स्टेटमेंट पढ़ रहे थे 1 बाय 1, राइट, इसके थ्रू ही हम इस फंक्शन को डिजाइन कर पाएंगे, राइट। चलो अब एक और छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो जो रिमेनिंग डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब हम एक मशीन लेते हैं आपके पास में, ओके, चल अब हम ट्यूनिंग मशीन कंडक्ट करते हैं आपके पास में ए बी के लिए। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ए बी, इसके लिए ट्यूनिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट। तो इसके लिए ट्यूनिंग मशीन कंस्ट्रक्ट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप अपनी कॉपी पे डिजाइन करना स्टार्ट करो बेटा, राइट। जितना प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है आप वो नोट अपने बेसिस पे फिल अप करो एंड देन क्रॉस चेक। क्लियर। अब इनिशियली पॉइंटर कहाँ पे है, ए पे, राइट। तो हम इस फंक्शन को कैसे लिखेंगे, डेल्टा क्यू नॉट, किसको चेक करना है, ए को। क्या करना था, करेक्टिव एक्शन, नई स्टेट डिफाइन करनी है, राइट, इसको रिप्लेस करना है ए से, और कहाँ मूव करना है, राइट पे, ठीक है, क्लियर कर दो। एक सेट पैटर्न की प्रॉब्लम्स डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, राइट। जब प्रॉब्लम्स चेंज होंगी तब हमें नया लॉजिक सोचना होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको क्या लॉजिक लगाना है ये आपको सोचना है, ए बी ए सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, ये कैसे था, वहां पे तो नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को आपको चेक करना था। यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है ये आपको सोचना है कि आपने ए पढ़ा, फिर इसके बाद में बी पढ़ा, और उसके बाद फिर आपके पास में ए है, और उसके पीछे आपके पास में कोई भी स्ट्रिंग रिमेनिंग नहीं बचनी चाहिए, राइट। यानी आपके पास में ए बी, ए के करस्पॉन्डिंग एक ए और एक बी, और एक ए और एडिशनल हो आपके कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे, तो आपके पास में स्ट्रिंग सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी, राइट। चलो तो इस चीज को समझते हैं आपके पास में। अब हमने इस पार्ट को चेंज कर दिया, तो अब हमारे पास में ये क्या मिल गया, ए बी ए एंड डेल्टा। अब हम बी पे आ गए। नाउ दिस इज अ न्यू स्टेट दैट इज कॉल्ड Q1, राइट। तो Q1 पे आप किसको चेक कर रहे हो, बी को, राइट। तो Q1 पे आपने बी को चेक किया, अब आपको क्या मिल गया, Q2 कॉमा, इसको हमने कैपिटल बी से रिप्लेस कर दिया, और अब हमने कहा मूव कर दिया, राइट पे मूव कर दिया, क्लियर। इतने पार्ट में कोई डाउट नहीं होगा, ए इसको बी, इसको ए, इसको डेल्टा, इसको अप टू सो ऑन, और हमने कहाँ पे, राइट पे। सो करेंटली स्टेट हम कहाँ पे आ गए, ए पे आ गए, राइट। नाउ अगेन अब हमारे पास में ये Q2 स्टेट है। Q2 स्टेट पे आप किसको चेक कर रहे हो, ए को। आपको करेक्टिव एक्शन क्या करना था, इसको आपको Q3 में चेंज कर देना था, राइट। इसको ए से रिप्लेस करना था और राइट मूव कर देना था। हमें कब तक राइट मूव, इसके बाद हमें क्या मिलना चाहिए, डेल्टा मिलना चाहिए था, तो डेल्टा के लिए हमें चेक करना पड़ेगा, राइट। तो पहले इस पार्ट को समझते हैं, ए, राइट, देन बी, देन ए, देन डेल्टा, देन अप टू सो ऑन, राइट। और आपका करंट पॉइंटर कहाँ पे आ गया, डेल्टा पे, राइट। अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, हमें और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास में अगर ए बी के बाद हमें एक ए और मिल रहा है, और उसके बाद हमें डेल्टा मिल जा रहा है, तो हमें अपनी मशीन को हॉल्ट करा देना है। तो आप क्या लिखोगे, डेल्टा, राइट, दैट इज कॉल्ड Q3, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, डेल्टा मिल गया, इट कॉल्ड फाइनल स्टेट Q4 डेल्टा, एंड आपके पास में हम इसको क्या लिख दें, एस लिख दें, फाइनल स्टेट, कुछ भी लिख सकते हो आपके पास में, ठीक है, ये दैट इज कॉल्ड फाइनल स्टेट सिंबल, राइट। तो ये आपके पास में हॉल्टिंग कंडीशन होती है, क्लियर। अब अगर हम इसकी मशीन बनाए तो देखो कितनी इजी सी मशीन है, राइट। आपको क्या करना है, Q0
राइट, क्लियर। Q0 पे आपने क्या बोला हुआ है, आपको क्या इनपुट चाहिए था, आपको चाहिए था A, राइट। और इस पे आपके पास में क्या था, क्या आउटपुट था, कैपिटल A, राइट, ऐसे समझ लो, ठीक है, और R, ठीक, ये हो गया। इस पे हमें क्या मिल गया, Q1, राइट। Q1 पे हमने क्या कंडीशन लिखी हुई थी, हमें क्या मिलना था, B, राइट, और हमें इससे किसको रिप्लेस करना था, B, और राइट पे मूव कर जाना था, हमें क्या मिल गया, Q2, राइट। Q2 पे हमें क्या चेक करना था, Q2 पे अगर हमारे पास में क्या मिल रहा है, हमें फिर से A मिल रहा है, ठीक है, तो हमें इसे कैपिटल A से रिप्लेस कर देना और R पे पहुंच जाना है, ठीक है। और फिर हमारे पास में ये कौन सी स्टेट हो गई, Q3, और Q3 से अगर हमारे पास में हमने बोला हुआ है, अगर हमारे पास में Q3 से हमें डेल्टा मिल रहा है, ठीक है, राइट, और फिर हमारे पास में आगे वाला पार्ट भी हमारे पास में डेल्टा है, तो हमारे ये क्या हो गया, आपके पास में हॉल्टिंग कंडीशन होगी, इसको एस लिख देते हैं, सेटिस्फाइंग, ये हमारे पास में क्या होगी, क्लियर। तो ये सबसे छोटी ट्यूनिंग मशीन थी, एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि हमें अपनी कंडीशंस को चेक करना होता है। अगर हम इसका ट्रांजेक्शन टेबल लिखेंगे तो बहुत इजीली है, आपको 4 जगह ट्रांजेक्शन फंक्शन फुल करने हैं, राइट, कौन कौन से पार्ट से देख लो इसकी ट्रांजेक्शन टेबल भी, A B डेल्टा, राइट, कौन कौन सी स्टेट थी, Q0 पे आपने क्या लिखा हुआ है, Q1 A R, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। इसी तरीके से Q1 पे B के लिए लिखा था आपने, तो Q2 B R हो गया, राइट, यहाँ डैश हो गया। इसी तरीके से Q2 के लिए आपने क्या लिखा था, Q3 A R, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से Q4 के लिए का, तो Q4 के लिए आपके पास में, सॉरी, Q3 के लिए, नॉट Q4 के लिए, Q3 के लिए आपने ये दोनों पार्ट डेल्टा के लिए कंडीशन लिखी थी, तो यहाँ पे Q4 डेल्टा और S लिख दिया, राइट, और Q4 पे आपके पास में कुछ नहीं था, तो सारी जगह डेल्टा, क्लियर। तो ये आपके पास में क्या था, ट्रांजेक्शन टेबल थी, ये इसका क्या था, आपके पास में ट्रांजेक्शन डायग्राम था। चलो, अब हम आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं जिसके लिए आपको ट्रांजेक्शन फंक्शंस प्रोसेसिंग सोचनी है, राइट। कंस्ट्रक्ट द ट्यूनिंग मशीन टू चेकिंग द पैलिंड्रोम ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ इवन लेंथ, राइट, पैलिंड्रोम ऑफ इवन लेंथ, कंस्ट्रक्ट द मशीन, ठीक है, पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम फॉर पैलिंड्रोम ऑफ द string even length, right, even length। तो पैलिंड्रोम आपको निकालना है, ठीक है, इवन लेंथ के लिए, क्लियर। इसके लिए आपको ट्यूनिंग मशीन बना, ठीक। तो अब आपको क्या मीनिंग हुआ, अगर हम पैलिंड्रोम की बात करें तो सपोज हमने एक स्ट्रिंग ली हुई है, चलो थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग ले लेते हैं, राइट, ए बी ए बी बी ए बी ए, ये आपके पास में पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं है, चेक कर लो। ये आपके पास में पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ए बी बी ए, यही मिल रहा है, राइट। सो अब इस पर्टिकुलर पार्ट को आपको सेटिस्फाई कराना है। तो देखो पैलिंड्रोम का पार्ट हम लोगों ने कितना समझा हुआ था, पीडीए में भी समझा हुआ था, राइट। सो यहाँ पे भी हमें वही चीज करनी है, लेकिन कैसे करनी है ये चीज आपको सोचना होगा कि आपको क्या करना है, पैलिंड्रोम के करस्पॉन्डिंग किस पार्ट से किस पार्ट को न्यूट्रलाइज कराना है, राइट। तो अब आपको ये पार्ट सोचना है कि हम इस ए के करस्पॉन्डिंग कैसे ए को चेक करेंगे, राइट। अगर ये ए के बराबर होगा, ये बी इस बी के बराबर होगा, ये ए इस ए के बराबर होगा, ये, राइट। सो आपको मैकेनिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, क्लियर। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैकेनिज्म आपके पास में आप इसको सेटिस्फाई करोगे, राइट। तो अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को हमेशा लास्ट से कट करते जाना है, राइट। पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, इस ए के करस्पॉन्डिंग अगर लास्ट में ए मिल गया तो हम इस पार्ट को कट कर देंगे, राइट। फिर हम मूव करके आएंगे, ये बी मिलेगा, अगर इसके करस्पॉन्डिंग बी मिलेगा तो ये कट हो जाएगा। फिर इसी तरीके से आगे आते जाएंगे, तो एट द लास्ट आपके पास में क्या मिलेगा, आपका जो स्टैक होगा वो आपके पास में क्या होगा, सारा जो ये सिंबल्स है इनको आप किसी और से रिप्लेस करते जा रहे होगे, तो ये आपके पास में किसी पर्टिकुलर पार्ट में चेंज हो गए। सपोज आपने इसको एक स्पेसिफिक सिंबल से या कैपिटल ए कैपिटल बी किसी से भी रिप्लेस कर दिया, तो ये सारे कैपिटल ए से रिप्लेस हो गए, रिमेनिंग आपके पास में सारा पार्ट कट हो गया, तो आपके पास में क्या होगा,
जो टेप था वो आपके पास में केवल क्या मिला, ए बी मिला और रिमेनिंग पार्ट आप मैच कर चुके हो, यानी लास्ट में आपको डेल्टा मिला है। तो इट मींस ये आपके पास में स्ट्रिंग इवन लेंथ की हो जाएगी, राइट। और अब ये मैकेनिज्म यहाँ काम करेगा। अगर इसी चीज को हम ऑड के लिए बोलेंगे तो ऑड के लिए आपको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्लियर? सो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा कि हम टीएम को कैसे डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ट्यूनिंग मशीन डिजाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है अपने कॉन्सेप्ट को, कि हम किस तरीके से चीजों को प्रोसेस करेंगे, राइट। ओके,